रीवा जिले में अब कोई भी किसान अपने खेतों में नरवाई नहीं जला सकेगा। जी हां, पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले भर में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 13 नवंबर से पूरे जिले में प्रभावशील हो गया है। प्रशासन ने यह कदम न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखने बल्कि किसानों की जमीन की गुणवत्ता और उत्पादकता को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार जो भी किसान खेतों में फसल अवशेष यानी नरवाई जलाएंगे उन पर कठोर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 2500, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि यह निर्णय किसानों के हित और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि हर साल कटाई के बाद किसान बड़ी मात्रा में नरवाई जलाते हैं, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन होता है। इससे वायु प्रदूषण गंभीर रूप ले लेता है और सांस संबंधी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इतना ही नहीं, खेतों की मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव, केचुए और जैविक कार्बन भी नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता, नमी और जल धारण क्षमता घट जाती है, जिससे फसलों की पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि किसानों को नरवाई जलाने के बजाय फसल अवशेषों का वैकल्पिक उपयोग अपनाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि फसल अवशेष को पशु चारे, जैविक खाद या औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर भी मिल सकते हैं। कलेक्टर के आदेश में एक और बड़ा प्रावधान जोड़ा गया है। अब जिले में कोई भी हार्वेस्टर मशीन बिना स्ट्रा रीपर सिस्टम के खेतों में फसल की कटाई नहीं कर सकेगी। प्रशासन ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि फसल कटाई के दौरान नरवाई खेतों में फैली ना रहे और किसान उसे जलाने के लिए मजबूर ना हो। आदेश के अनुसार जिन मशीनों में अवशेष प्रबंधन प्रणाली नहीं होगी उन्हें खेतों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने इस व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा जिला परिवहन अधिकारी को सौंपा है। परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिले में पंजीकृत या संचालित सभी हार्वेस्टर स्ट्रा रीपर युक्त हों। यदि कोई मशीन इन नियमों का उल्लंघन करती पाई गई तो उसके विरुद्ध वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने बहुस्तरीय निगरानी तंत्र भी तैयार किया है। इसके तहत अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। साथ ही जिले के सभी अनुभागों में एसडीएम की अध्यक्षता में उप समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों का काम नरवाई जलाने की घटनाओं की निगरानी, रिपोर्टिंग और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। ग्राम स्तर पर पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी संयुक्त रूप से खेतों में होने वाली ऐसी गतिविधियों की निगरानी करेंगे और रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपेंगे। तहसीलदार इन रिपोर्टों की समीक्षा कर एसडीएम को अग्रेसित करेंगे, जिससे संबंधित किसान के खिलाफ जुर्माना या कानूनी कार्रवाई तय की जा सके। इस प्रकार हर स्तर पर जिम्मेदारी तय कर दी गई है ताकि कोई भी किसान नियमों की अनदेखी ना कर सके। कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान केवल दंडात्मक नहीं बल्कि जागरूकता आधारित पहल भी है। प्रशासन किसानों को समझाएगा कि नरवाई जलाने से उन्हें दीर्घकाल में नुकसान होता है, मिट्टी की गुणवत्ता घटने से उत्पादन कम होता है और खेती की लागत बढ़ जाती है। वहीं फसल अवशेषों का उपयोग जैविक खाद में बदलकर कम लागत वाली प्राकृतिक खेती की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। कलेक्टर के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी और पर्यावरण विभाग के वर्ष 2017 के नोटिफिकेशन में भी नरवाई जलाने पर रोक और जुर्माने का प्रावधान किया गया। इस आदेश में इन राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जिले में एनजीटी के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को वैकल्पिक तकनीकों जैसे रोटावेटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर के उपयोग के लिए प्रेरित करें। इन उपकरणों की सहायता से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर उसे और भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग इन उपकरणों की सब्सिडी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाए ताकि किसान इनका लाभ उठाकर आधुनिक और टिकाऊ खेती की दिशा में आगे बढ़ें। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने किसानों से अपील की है कि वे इस आदेश को दंडात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के हित में देखें। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में है। यदि हर किसान अपनी जिम्मेदारी समझे और फसल अवशेषों को जलाने की बजाय उनका पुनः उपयोग करे तो जिले का पर्यावरण और कृषि दोनों सुरक्षित रहेंगे।
उन्होंने कहा कि यह प्रशासन और किसानों के बीच साझा जिम्मेदारी है, जिसे मिलजुल कर निभाने की जरूरत है। कलेक्टर ने सभी राजस्व और कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को इस आदेश की जानकारी दें और नरवाई जलाने के नुकसान के बारे में जागरूक करें। साथ ही ग्राम पंचायतों और किसान समितियों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा, ताकि सामुदायिक स्तर पर निगरानी और जिम्मेदारी तय हो सके। यह आदेश रीवा जिले के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। हर साल फसल कटाई के बाद जिले के हजारों हेक्टेयर खेतों में आग लगने से वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक बढ़ जाता है। प्रशासन को न केवल दमकल बल तैनात करना पड़ता था, बल्कि ग्रामीण इलाकों में आगजनी की घटनाओं से फसलों, पेड़ों और मकानों को भी नुकसान होता था। इस आदेश से अब ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है। कलेक्टर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देकर उन्हें ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं से जोड़ना है जिससे ना तो पर्यावरण को हानि हो और ना ही किसान को नुकसान हो। प्रशासन इस दिशा में प्रशिक्षण, उपकरण वितरण और जन जागरूकता अभियानों की श्रृंखला भी शुरू करेगा। अंत में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि नरवाई जलाने की रोक केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक है। यह कदम रीवा जिले को हरित, स्वच्छ और सतत कृषि की दिशा में आगे बढ़ाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिले के सभी किसान प्रशासन के इस निर्णय में सहयोग करेंगे और आने वाले समय में रीवा पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बनेगा।